नाज़रीन इकराम, बाज़ औक़ात अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं लेकिन मौजूदा रजीम की जो फस्तायत है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अडयाला में मंगल का दिन है और मंगल के दिन मुलाकातों का दिन समझा जाता है। इमरान खान की जो फैमिली है वो आती है, उनसे मुलाकात करने की उनकी जानिब से कोशिश की जाती है लेकिन मुलाकात उनकी नहीं हो पाती। मुलाकात का ना होना ये एक अलग से फस्तायत है, लेकिन इससे भी बढ़कर आज कुछ काम हुआ यहाँ पर अडयाला में। अडयाला से तकरीबन चंद कदम दूर गोरखपुर का ये एरिया है जहाँ पर पहले ही एक बैरियर लगाया जा चुका है ताकि पीटीआई के सपोर्टर आगे ना बढ़ सकें और ख़ास तौर पर इमरान खान की जो बहनें हैं अलीमा खानम, उज़मा खानम, नौरीन खानम, ये आगे ना जा सकें और ना ही इनकी आगे मुलाकात करवाई जाती है। लेकिन अलीमा खान ने आज पहले ऐलान कर रखा था कि आज के दिन, मंगल के दिन, वो यहाँ पर कुरान खानी का एहतमाम करेंगे। तमाम पीटीआई के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, ख़वातीन को यहाँ पर अलीमा खान ने बुला रखा था कि वो सब यहाँ पर आएँ। यहाँ पर सूरह यासीन का ख़त्म होगा और उसका जो सवाब है उसके बाद जो दुआ है वो ख़ास तौर पर 26 नवंबर को जो पीटीआई कहती है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी शहादतें हुई उनके लिए, और साथ में इस वक्त जो कैदों में हैं जिन्होंने सोबतें बर्दाश्त की या जो कर रहे हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पर कैदी नंबर 804 जिन्हें कहा जाता है यानी इमरान खान, उनके लिए यार उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर दुआ की जाएगी। और ये तमाम तकरीब जो है यहाँ पर मुनक्किद हो रही थी रोड के ऊपर ही। मेरे अकब में भी आप चहलकदमी इस वक्त देख सकते हैं, तो रोड के ऊपर ही ये ख़वातीन जो है वो कुछ चटाइयाँ बिछाकर और कुछ ऐसे ही हाथों में सूरह यासीन उठाए यहाँ पर बैठी थी कि उसी दौरान दूसरी जानिब चूँकि पंजाब पुलिस के एहलकारान है, एलिट फोर्स है या इंतज़ामिया आप कह सकते हैं, भरपूर एक्टिव है और वो उनमें अफराद भी हैं जो कि मुलाकात के सबसे ज़्यादा मुखालिफ नज़र आते हैं। उनकी जानिब से पानी को छोड़ा गया। मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर भी साथ में देख ही रहे होंगे। और जब इस पानी को छोड़ा गया तो तमाम ख़वातीन जिनके हाथों में कुरान करीम था या सूरह यासीन थी, उनको वहाँ से मजबूरन जो है वो उठना पड़ा। और इसके बाद एक सख्त रिएक्शन भी यहाँ पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से नज़र आया। सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये तो यजीदियत के दौर में इस तरह के मनाजिर या इस तरह के काम हुआ करते थे जो कि अब इस वक्त दोबारा से मौजूदा रजीम में किए जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई कुरान करीम का ख़त्म कर रहा है या सूरह यासीन अगर पढ़ रहा है तो उससे किसी को क्यों तकलीफ़ होगी, ये क्यों तकलीफ़ होनी चाहिए। सिर्फ एक दुआया तकरीब है, लेकिन ये पानी जो आज दिन के वक्त इस वक्त बहाया गया और तमाम मीडिया के कैमरों में अक्सबंद भी हुआ, मनाजिर भी जो कैप्चर किए गए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर मौजूद था, मैंने भी वो वीडियो बनाई। इसी तरह का काम किया जाता है यहाँ पर रात को 11-12 बजे के बाद, और उस वक्त जब यहाँ से मीडिया के एहलकारान भी तकरीबन अमूमन जा चुके होते हैं या उनको एक मैसेज मौसूल हो चुका होता है कि अगर वो यहाँ पर रहे तो उनको यहाँ पर या तो अरेस्ट किया जा सकता है या फिर उनके मोबाइल फ़ोन जो है वो स्नैच किए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। और इस तरह के कई वाक़यात बशमूल मेरे हमारे साथ हो भी चुके हैं। मोबाइल फ़ोन खींच लिए जाते हैं और उसके बाद ये पानी की कार्रवाई बढ़ती है, लेकिन उनकी भी वीडियोज़ अभी तक मौजूद हैं। आज के दिन चूँकि अलीमा खान की जानिब से ये ऐलान था कि पीटीआई के जितने भी वर्कर सपोर्टर हैं आज वो अडयाला पहुँचें और यहाँ पर दुआया तकरीब में भी वो शामिल हों, और दुआया तकरीब के बाद यहाँ पर वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि इसके बाद मुलाकात के लिए 2 बजे से 4 बजे का वक्त है। मुलाकात के लिए कोशिश उनकी जानिब से की जानी है। तो पीटीआई के वर्कर सपोर्टर अभी तक यहाँ पर कोई इतनी ख़ास तादाद में पहुँच नहीं सके, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुरान करीम का जो ख़त्म है, सूरह यासीन है, उसकी तिलावत अभी जारी है। अलीमा खानम यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर कुछ MPs भी उनके हमारा मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर कुरान करीम की उनकी जानिब से तिलावत की जा रही है और दुआया तकरीब के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त पीटीआई के जो रहनुमा हैं, लीडरशिप आप उन कह सकते हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। उनसे भी कोशिश करेंगे गुफ्तगू करने की और ये जो आज जो कुछ हुआ इस हवाले से भी ज़रा उनकी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, मेरा नाम राजा गुल नज़र है और मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से आ रहा हूँ। सुबह से 6 बजे के निकले हुए हैं। अच्छा, तो अभी आप पहुँचे? हम आधा घंटा पहले पहुँचे। ये चंद लम्हों पहले जो पानी छोड़ा गया, जब ख़वातीन जो हैं वो कुरान करीम या सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी, इस अमल को कैसा देख रहे हैं आप कि ये मौजूदा रजीम किस हद तक जा रही है? ये बहुत इंतहाई ओछात कंडा है और इंतहाई घटिया है। आप देखेंगे कुरान पाक की तिलावत हो रही है और उसमें पानी छोड़ देना और इस तरह ख़वातीन बैठी हुई हैं। ये लोग असल में ये घटिया हुकूमत है और ये हारे हुए लोग हैं। जब बंदा हारा हुआ होता है ना तो वो किसी भी हद तक वो जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा, मैं इसको बहुत ज़्यादा मज़ामत करता हूँ इस बात की कि कुरान पाक का विर्द हो रहा है तो इन्होंने ये तौहीन किया है। कुरान पाक की एक तौहीन है और ये लोग ये इस तरह के लोग हैं
घटिया हथकंडे हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म आप देखें बैठा हुआ, वो आरा हुआ बंदा है, सदर आरा हुआ है, सारे ये लोग आरे हुए हैं, इनको एस्टेब्लिशमेंट ने लाया और इनको एस्टेब्लिशमेंट इसको इस वक्त प्रोटेक्शन दे रही है। ये ऐसे लोग हैं, इनके पास सारी ताकतें हैं, लेकिन ये अवाम में नहीं निकल सकते। हमारा कोई भी आप लीडर देखें वो अवाम में जाते हैं। जिस तरह हमारे वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने लाहौर का दौरा किया, तो आप देखें अवाम ने फूलों की पत्तियां निछावर की और इन्होंने वो मार्केटें बंद कर दी, होटल बंद कर दिए। ये घटिया किस्म की हरकत हैं और इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और कोई भी मुसलमान इतना सोच भी नहीं सकता कि आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में सूरह यासीन है तो आप पढ़ रहे हैं, तो आप पर इस किस्म की पानी फेंकना और घटिया हरकत करना, ये तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और इनसे तो यही की जा सकती है कि ये खान साहब की मुखालफत में इस हद तक जाएंगे कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में अभी रिसेंटली भी काफ़ी ऐसी तहरीकें हमने देखी हैं, चाहे वो बिजली के बिलों में उनका इजाफा हो, महंगाई हो, उनके खिलाफ आप लोग निकलते हैं। तो क्या बाकी पाकिस्तानी अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपके मुताबिक जो रजीम है उससे आप लोग मुत्तफिक नहीं हैं, आप फॉर्म 47 कहते हैं, लेकिन तब्दीली क्यों नहीं ला पा रहे? जो PTI के वर्कर्स नारा भी है तब्दीली का लगाते हैं। लेकिन आप देखें जिस तरह इन लोगों ने महंगाई कर दिया, खान साहब के दौर में क्या हालत थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, लोग खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और जितने भी इस तरह के जो हथकंडे होते हैं ना, इस तरह की हुकूमतों में जो चोर किस्म के और डाकू किस्म के लोग आ जाते हैं, तो वो महंगाई इतनी कर देते हैं कि अवाम अपने जीने के लिए वो अपना जीना ही अपनी आज़ादी समझते हैं। तो क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है, हमने अपने हक़ के लिए हमारी पूरी कश्मीरी कौम निकली है। वहाँ किसी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं था, सब ने वो निकले, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ निकले। 80 रुपये यूनिट थी और आटा महंगा था, बिजली के बिल महंगे थे और हेल्थ कार्ड ख़त्म हुआ था। तो लोग निकले, लाखों की तादाद में निकले हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं, जान की कुर्बानियाँ भी हमने दी हैं। और आज माशाल्लाह वहाँ 3 रुपये की बिजली, 1 यूनिट है 3 रुपये का, वो हमारा हक बनता था, हमने कोई ज़्यादती नहीं की है। वो भी इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में भी वो रजीम चेंज की गई थी, PTI की हुकूमत ख़त्म करके ये चोर डाकू उन्होंने मुसल्लत किए हैं। लेकिन आप आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये साबित किया है कि वो निकले हैं और एक कौम बन के निकले हैं। तो आज आज़ाद कश्मीर में तब्दीली आ गई है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की यूथ है, वो इंशाल्लाह निकल रहे हैं। आस्ता आस्ता तब्दीलियाँ, ये एक तारीख है, तारीख 1 या 2 दिन या हफ्ते का नाम नहीं है, ये डेवलप होती है। और वो आप देखें जिस तरह बांग्लादेश में, बाकी तुर्की में आप देखें, बांग्लादेश में हर जगह इस तरह की तारीखें आई हैं, चली हैं और स्टूडेंट ने तारीखें शुरू की हैं। यहाँ भी इंशाल्लाह लोगों में अवेयरनेस आ रही है। खान साहब एक नज़रिए का नाम है, वो एक सोच है जो आइंदा आने वाली 3 से 4 नस्लों में पहुँच चुका है। ये उस नज़रिए को इंशाल्लाह ख़त्म नहीं करेंगे और वो वक्त दूर नहीं है, शायद हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कौम इंशाल्लाह निकलेगी। और इनको गलों में पट्टे डाल के इंशाल्लाह कौम घसीटेगी, इनको अब भागने नहीं मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ये हैं जी नाज़रीन इकराम जो जज्बात जिनका हम जिक्र कर रहे थे, ख़ासतौर पर PTI में, PTI के सपोर्टर्स में, PTI के रहनुमाओं में इस तरह के जज्बात पाए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि, या वो कहते हैं कि तहरीक है जो कि जब अपना रंग पकड़ेगी तो देखेंगे कि इन मौजूदा रजीम के जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हैं उनको किस तरह से गिरबानों से पकड़कर बाहर निकाला जाता है। तो अभी इस PTI के सपोर्टर्स जोक दर जोक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज जिस तरह से आपको बताया, कॉल थी अलीमा खानम की कि यहाँ पर कम से कम 10,000 बंदे जमा होने चाहिए। अभी तक अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर काउंट किए भी जाएँ तो 200-300 के करीब अफराद होंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पर जमा नहीं हो सके। लेकिन ये जिस तरह से अभी पहुँचे हैं, रास्तों को भी बंद किया गया है। ये गोरखपुर का नाका है, इस तरफ से भी बंद है, दूसरी तरफ भी अडियाला की अगर उसकी बात करें, उस जगह को भी नाका लगाकर वहाँ पर भी बंद कर दिया गया है। जो नए अफराद हैं उनको रास्तों का भी नहीं पता, तो इस तरह से भी कुछ ट्रैफिक में जाम है। कुछ अफराद हैं जो कि आना चाह रहे हैं और अभी रास्तों की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन एक जो मैसेज जो ये कन्वे करना चाह रहे हैं PTI के सपोर्टर, यहाँ पर पहुँचकर एहतजाज और कुरान करीम का जो ख़त्म है उसकी सूरत में, वो मैसेज तकरीबन आलमोस्ट अब इस वक्त पहुँच चुका है। अभी जिस तरह से इन्होंने चंद लम्हों पहले यहाँ पर पानी जो है वो जहाँ पर ख़वातीन बैठी थी वहाँ पर पानी छोड़ा, तो इस तरह की फसाइयत इनका, PTI का भी यही मेन मकसद है कि ये दूसरे लोगों तक, आम पब्लिक तक पहुँचना चाहिए वो इनका मैसेज, और वो उसी तरह का मैसेज पहुंच रहा है। अब इस वक्त आपको दिखाएंगे कि जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो मुसलसल इस वक्त अडियाला की जानिब जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और नारेबाजी भी साथ में उनकी जानिब से जो है वो मुसलसल की जा रही है।